जिस दिन घर पर एक ही अंडा रखा हो तो हमारे बच्चे तो यही कहते हैं उस दिन वाले पेटीज़ बनाकर दें जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार से थे, क्योंकि ये ना एक ही अंडे से काफ़ी सारे बन जाते हैं माशाल्लाह। पराठों से ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और सबसे बड़ी बात ये इतने ड्राई और इतने ज़्यादा खस्ता हैं, इतनी लेयर्स है कि बंदा गिन भी ना पाए। फ्राई करने की तो झंझट ही नहीं है, ऑयल का तो इसमें टेंशन ही नहीं है। आप इंशाल्लाह इसे बार-बार बनाएँगे। इतने मज़ेदार क्रिस्पी पैटीज़ खा कर ना किसी का भी दिल खुश हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण। आप भी सोचेंगे कि आप ही या तो अंडों की या फिर आलू की वेजिटेबल्स की ही रेसिपी बनाती हैं, चिकन की बहुत कम बनाती हैं। हमारे यहाँ फार्मी चिकन खाई नहीं जाती है। देसी चिकन आती है तो बस फिर उसका ना शोरबे वाला सालन ही बन जाता है। यहाँ पर हमने ऑयल लिया है 4 चम्मच, इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दिया और तकरीबन इसमें आपने मीडियम से साइज़ के प्याज 2 अदद काट के इस तरह के ना थोड़े से, यानी कि बिल्कुल बारीक मत कीजिएगा, थोड़े मोटे-मोटे रखिएगा, क्योंकि पेटिस में ना प्याज इस तरह से आएँगे, बहुत मज़े के लगेंगे। अच्छी तरह ना प्याज को लहसुन के साथ ही आपने भून लेना है और ऑयल इसमें इतना ही जाएगा, हल्के से नरम हो जाए प्याज, इसमें आधा टीस्पून आपने नमक, आधा टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है और साथ में ही आधा टीस्पून या उससे कम आप इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दें। मेरे पास था भी आधा टीस्पून तो मैंने यही डाल दिया। अच्छी तरह से आपने यहाँ पर मिक्स कर लेना है और बस ये मसाले भी साथ-साथ भुनेंगे और इसका ये जो स्टफिंग मसाला हम तैयार कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी बन जाता है और इतने मलाईदार से पेटीज़ बनते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें आपने सिरका डाल देना है। सिरके के साथ ही आप थोड़ा-सा सोया सॉस भी डाल लीजिएगा अगर हो तो 1 चम्मच। यहाँ पर हमने उबली हुई चिकन ली है। अच्छा, चिकन को इतना ही पानी रख के हमने उबाला है ताकि वो पानी उसमें ड्राई हो जाए। उसके बाद इसे इस तरह से श्रेड कर लिया है। और ये तकरीबन 1 प्याला भरकर होना चाहिए इसमें ना बॉयल चिकन का। अच्छा, अगर आपके पास चिकन ना हो ना तो फिर इसकी जगह पे आप इसमें आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अंडों की मिकदार डबल कर सकते हैं। तकरीबन एक बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्च हमने इसमें डाली है, थोड़ा-सा कटिंग करके हरा धनिया डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डाला। हरी मिर्चों को ज़्यादा नहीं रखा, ना ही स्पाइसेस ज़्यादा रखे हैं। तो हमने बच्चों के हिसाब से ही रखे हैं। इतने ज़्यादा यानी कि फीका भी नहीं है, बहुत अच्छा स्पाइसी सा हो जाता है, इतनी मिर्च काफ़ी है। तो यहाँ पर हमने जब मसाला बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया है। जस्ट इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च को हमने मिक्स किया था बस। उसके बाद चूल्हा बंद करना है पहला, उसके बाद आपने इसमें फ्रेश क्रीम डालनी है। चूल्हा ऑन होते हुए आपने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना। चूल्हा बंद कर दें, उसके बाद आप इसमें फ्रेश क्रीम डाल लें। आप चाहे तो आधा कप डाल लें। मैंने आधा डब्बा डाल लिया था फ्रेश क्रीम का और अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर देना। अच्छा, जितना ज़्यादा ये क्रीमी होगा ना इसका मसाला, ये उतने ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। फ्रेश क्रीम ये हो के हम लेकर रखते हैं, बच्चे पराठों पे भी लगाकर खा लेते हैं, ब्रेड स्लाइस पे भी लगाकर खा लेते हैं, तो हमारे यहाँ आती ही रहती है। तो ये ज़्यादा ही तकरीबन इस्तेमाल। अगली बारी आती है आटा गूँथने की, और आटा हम इस तरीके से गूँधेंगे, इतनी सारी लेयर्स थी, उसके लिए हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इसे फ्राई करने की भी झंझट नहीं है। बिना फ्राई किए ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ज़बरदस्त से पेटीज़ बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने 2 प्याले आटे को अच्छे तरीके से छान लिया है। ये जो पेटीज़ है हम मैदे से तैयार कर रहे हैं, आप चाहें तो इसी रेसिपी को आप आटे से तैयार कर सकते हैं, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर 4 चम्मच इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल के साथ पहले आटे को अच्छे तरीके से हमने इस तरह मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारे आटे में कुकिंग ऑयल मिक्स हो जाए, ठीक है? 4 चम्मच भरकर ही आपने कुकिंग ऑयल डालना है। तो यहाँ पर जब अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल आटे में मिक्स हो जाएगा इस तरह से, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें फिर हम इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी पेटीज़ जो है ना वो खस्ता बनेंगी इंशाल्लाह। 1 टीस्पून इसमें हमने नमक रखा है और साथ में हम 1 ही टीस्पून इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, इसी तरह चीनी क्योंकि गुंज जाएगा आटा तो वो सारी अच्छे तरीके से उसमें मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया है इंस्टेंट ईस्ट। इसका साशे भी मिलता है, ये खुली भी मिल जाती है मार्केट से। तो इंस्टेंट ईस्ट अच्छी कंपनी की आपने ले लेनी है एक मर्तबा, तो उसमें से फिर ये है कि थोड़ी-थोड़ी करके इस्तेमाल होती रहती है, जल्दी ख़त्म नहीं होती और इतनी ज़्यादा ये महँगी नहीं होती। अब ये सारी चीज़ें इसमें डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करके यहाँ पर आपने लेना है तेज़ गरम पानी, क्योंकि हम ये जो आटा गूँध रहे हैं ना ये इंस्टेंट वाले पेटीज़ बनेंगे, इसे हमने ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है। तो इसी वजह से जितनी अच्छा हो सके ना आपने तेज़ गरम पानी से ये गूँधना है और उतना ही तेज़ गरम आपने पानी लेना है जिससे आसानी के साथ आप गूँध पाएँ।
बस कोशिश कीजिएगा कि पानी गर्म ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब वेदर भी चेंज हो गया है। गर्म पानी से गूँदेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। ये है कि ज़्यादा देर तक हमें रखना नहीं पड़ेगा इसे। अब इसके ऊपर ना अच्छे तरीके से गूँध कर इसके ऊपर हल्का सा हमने ऑयल लगा दिया था। अब यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है। इसे हमने राइस नहीं किया, बस तकरीबन इसे 20 मिनट आपने छोड़ देना है। ठीक है, 20 मिनट के बाद वापस से इसे गूँध लें। खमीर का इस्तेमाल इसमें इसलिए किया है ताकि हमारे पेटीज जो है वो बिना फ्राई किए हम तैयार कर रहे हैं, बेक होने में वो अच्छे तरीके से पक जाए नान की तरह, तो वो हमारे जो है ना अंदर से कच्चे ना हो आटे की तरह। इसी वजह से हम खमीर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ऊपर से पेटीज की जो लेयर्स हैं खूब अच्छी क्रिस्पी बनती हैं। यहाँ पर हमने 2 हिस्सों में इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हम 2 तरह से इसके जो पेड़े बनाएंगे, ताकि ऊपर से हमारे पेटीज जो लेयर्स है ना बहुत ज़्यादा आए, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। 5 पेड़ों को अलहदा करके रख लेंगे। 5 छोटे छोटे पेड़े लिए हैं। एक पेड़े पे हल्का सा खुश्क मैदा लगाएंगे और बेलन की मदद से इस तरह से हमने बेल लेना है। बेलने के बाद इसके ऊपर आपने खुश्क मैदा लगा देना है और इसी तरह से आपने 5 छोटी छोटी सी रोटियां बेल कर एक दूसरे के ऊपर मैदा लगाकर इकट्ठा करके रखना है, ताकि ये चिपके ना। उसके बाद जब सारी रोटियां बेल जाएं, एक रोटी पर 1 टीस्पून आपने घी लगाना है, उसके ऊपर आपने खुश्क मैदा लगाना है। इसी तरह आपने हर रोटी पर घी लगाकर खुश्क मैदा डस्ट करना है और 5 रोटियों को इकट्ठा कर लेना है। अब यहाँ पर हल्का सा जब रोटियों को हम इकट्ठा कर लेंगे तो इसे हल्का सा हम इस तरह से बेल लेंगे। इसी एक ही रोल थोड़ा सा बड़े साइज़ का बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका एक टाइट सा हमने रोल बनाना है और इस रोल को बनाकर भी हमें रखना नहीं है, इसे भी हम उसी वक्त कटिंग कर लेंगे। साइडों से थोड़े थोड़े हमने निकाल लिए हैं। तो उसके बाद हमने इसे 5 ही हिस्सों में कट करना है, क्योंकि हमने वो जो पेड़े बनाकर 5 रखे हुए हैं उसके साथ इसे 5 पेड़े हमारे पास और हो गए। हाथों से थोड़ा सा बढ़ा लेना है, आप चाहें तो हाथों से बढ़ा सकते हैं। हल्के हल्के से बेलन से आपने इसे बेल लेना है। इसे ज़्यादा ज़ोर से आपने नहीं बेलना। यहाँ पर वीडियो की स्पीड हमने तेज़ रखी हुई है, काम हम बहुत स्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जब आप बेलेंगे ऊपर इसकी लेयर्स होंगी, तो ये आपको वीडियो में देखने में काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप बनाने खड़े होंगे ना इंशाल्लाह तो आप मिनटों में बना लेंगे। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सा काम है। और इसे बनाने में ना आपको जब ये खाने में मज़े के लगेंगे ना, नेक्स्ट बार आप फिर से बनाएंगे। अब इसकी स्टफिंग की बारी आ गई। जो सादा पेड़ा है बिल्कुल सादा, लेयर्स के बिना, उसे हमने इस तरह से हाथ से फैलाकर या बेलन से बेलकर उतने ही साइज़ की रोटी बनानी है। उसके ऊपर हमने मसाला रखना है। उबले हुए अंडे ले लिए हमने, जिसे इस तरह से 2-2 हिस्सों में कटिंग कर लिया है। अब लेयर्स वाली जो रोटी है छोटी, वो इसके ऊपर इस तरह से जोड़ देनी है। जोड़ने के लिए किसी भी आपने लई का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हाथों से इस तरह से बस चिपका दीजिएगा। अच्छे तरीके से साइडों से बंद कर दीजिएगा और ज़्यादा आपने इसे ज़ोर से दबाना नहीं है नीचे की तरफ। ये जो उठे हुए पेटीज लग रहे हैं ना, ये लेयर्स हैं। अब ये जो पकेंगी, बेक होंगी, तो उसमें ये और ज़्यादा इसकी लेयर्स खुलेंगी। इसके ऊपर आपने अंडे की जर्दी लगा देनी है। अब अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपने खुश्क मिल्क लेना है, उसे हल्के से पानी में घोल कर इसके ऊपर लगा सकते हैं, उससे भी थोड़ा कलर आ जाता है। लेकिन यह है कि अंडे की जर्दी से थोड़ा कलर ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर मीडियम लो आंच पर आपने इसे बेक करना है और जिस ट्रे में हमने बेक किया था उसमें ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लेना है। इतनी सारी लेयर से देखें इसी में टूट रही हैं। तो ये इसी तरह से ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। तो अंदर से चीज़ सॉफ्ट हो ना तो ही वो खाने में मज़े की लगती है। ये नहीं कि ऊपर से भी पेटीज क्रिस्पी हो, अंदर से भी क्रिस्पी हो, तो फिर वो खाने में अजीब से ही लगते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट बनते हैं, तो बंदा इंजॉय करता है इसे खाते हुए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप भी बनाएं और इन्जॉय करें इस तरह के मज़ेदार से पेटीज़ को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।